हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी एनिमल फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज लेकर के आए हैं। वैसे टॉपिक तो बहुत छोटा सा है लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो देखेंगे उसमें क्या क्या है। आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिमल फिजियोलॉजी क्लास 11 के एनिमल फिजियोलॉजी के जो टॉपिक है वो स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। यहां पर जो है जैसे कार्डियक हमारा जो हृदय है, ये इसकी तो बहुत ही ज्यादा समस्या थी वैज्ञानिकों में इस चीज की धारणा को लेकर के कि आखिर हमारा हार्ट ये बीट कैसे करता है, धड़कन इसकी चलती रहती है, कैसे चलती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। एक वैज्ञानिक थे हार्ट, इन्होंने भी एक मत दिया। इन्होंने क्या मत दिया कि जब हमारे हृदय की कक्ष में जब ब्लड आकर के वहां पर प्रवेश करता है हमारे हृदय के कक्षों में, जैसे ब्लड आकर के प्रवेश करता है जब हमारे हार्ट के चैम्बर्स में, तब जाकर के वहां पर स्पंदन स्टार्ट होता है, यानी कि वहां पर इनिशिएशन स्पंदन जो है हार्ट बीट वो स्टार्ट होता है। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि बिना रुधिर के ही वो हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, लगातार स्पंदित हो रहा है। मतलब कि इनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा गलत साबित हुई। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने क्या माना कि जो ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, उस तंत्रिका तंत्र के द्वारा उसका सूत्रपात होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र नियंत्रित रखता है। यानी कि कुछ लोगों ने माना, कुछ वैज्ञानिकों ने, कि नर्वस सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल करता है। जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है, ठीक है, देख सकते कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। तो ये यहां पर है कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। लेकिन फिर क्या किया कुछ वैज्ञानिकों ने, क्या किया, जो हृदय से संबंधित तंत्रिकाएं उसको काट दिया, जो हार्ट से संबंधित तंत्रिकाएं थी उसको काट दिए। अब काट दिए फिर भी वो जो है लगातार हार्ट बीट कर रहा है। तब यहां पर एक मिला जुला करके धारणा प्रस्तुत की गई कि जो हम लोगों की कार्डियक एक्टिविटी होती है, ये ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जो हम लोगों की कार्डियक एक्टिविटी है, ये कार्डियक एक्टिविटी न्यूरोजेनिक नहीं होती है, नर्वस सिस्टम के अंडर में होती, बल्कि हम लोग की कार्डियक एक्टिविटी मायोजेनिक होती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन ध्यान है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोगों की जो कार्डियक एक्टिविटी है वो न्यूरोजेनिक ना होकर के बल्कि मायोजेनिक है। न्यूरोजेनिक का मतलब यह है कि न्यूरॉन्स के कंट्रोल में हो रहा, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो न्यूरॉन्स के कंट्रोल में नहीं होता। वो किसके कंट्रोल में होता है? वो पेशियों के कंट्रोल में होता है। पेशियों में लयबद्ध रूप में जो है आकुंचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण हमारा हृदय जो है लगातार स्पंदित होता रहता है। इसीलिए इसको कहा गया मायोजेनिक। हम लोग का जो हृदय होता है वो पेशी जनक होता है, न्यूरोजेनिक तंत्रिका जनक नहीं होता है, बल्कि पेशी जनक होता है। तो ये चीज यहां पर देखें कार्डियक एक्टिविटी। तो इस पर एक विचारधारा है कि वो कार्डियक एक्टिविटी कौन करता है। तब एक मिला जुला करके रूप आए कि जो कार्डियक एक्टिविटी करता है, उस पूरे जो सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, उसको कहा गया साइनोएट्रियल सिस्टम। साइनोएट्रियल सिस्टम एक होता है जो पूरे के पूरे हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है, जो कि पेशियां है, और ये जो है उसको कंट्रोल करती है और हार्ट को बीट कराती है, यानी कि स्पंदित कराती है। तो अब यहां पर पढ़ते साइनोएट्रियल सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले साइनोएट्रियल सिस्टम जो है एक कह सकते ग्रुप है, एक ग्रुप है। तो इसके ग्रुप है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। उस कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। हम लोग का मेन टॉपिक आज पढ़ना वो है कंपोनेंट्स ऑफ साइनोएट्रियल सिस्टम। देखिए साइनोएट्रियल सिस्टम के अगर कंपोनेंट्स को जानना हो तो बहुत ही आसान एक हार्ट का फिगर बनाइए, उस हार्ट के फिगर में उसको पूरे चित्र को समझा दीजिए कहां है, बहुत इजी है। देखिए हम एक हार्ट का एक रफली डायग्राम बना दे रहे हैं, एक छोटा सा रफली डायग्राम।
ये हो गया हार्ट का रफली डायग्राम। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग हो गई, इसकी ओपनिंग हो गई, इसकी ओपनिंग हो गई, इसकी ओपनिंग, इसकी एक ओपनिंग हो गई। अब यहां समझते हार्ट का हमने चित्र बना लिया। सबसे पहला इसका कंपोनेंट्स होता है, वो होता है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड पाया कहा जाता है। साइनोएट्रियल नोड जो होता है, देखिए यहां पर नाम समझ ले, ये ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा है, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा है, और ये यहां पर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है। इसी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा के सुपीरियर वेना केवा के पास अर्धचंद्राकार, ऐसे ही अर्धचंद्राकार एक कपाट होता है जिसको कहते हैं एसए नोड। इसको एसए नोड कहते हैं। तो जिसको कहा जाता है एसए नोड। तो ये एसए नोड जो होता है, ये एकदम ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा के ठीक निकट अर्धचंद्राकार कपाट के रूप में पाया जाता है। अर्धचंद्राकार होता है। कहां पर होता है? दाहिने अलिंद में। हमने यहां दाया अलिंद दाया नीला, बाया अलिंद बाया नीला, इसलिए हम चित्र बना दिए हैं। दाहिने अलिंद में ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा के निकट एक अर्धचंद्राकार एसए नोड होता है। यही एसए नोड है जिसमें एक निश्चित लय रूप में प्रति मिनट 70 से 80 बार एक निश्चित दर से जो है एक लगातार स्व उत्तेजन उत्पन्न होता रहता है, सेल्फ एक्साइटिंग मूड में रहता है, और स्व उत्तेजन के द्वारा जो है लगातार हार्ट को बीट कराता है। मतलब प्रेरणाओं का संचालन कौन कर रहा है? प्रेरणाओं का संचालन कर रहा है ये एसए नोड। इसीलिए चूंकि प्रेरणाओं का संचालन करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पेस मेकर। पेस मेकर नाम दिया गया। कभी कभी किसी खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। तो यही है पेस मेकर। एसए नोड का दूसरा नाम पेस मेकर होता है। ये पेस मेकर क्या करता है? ये प्रेरणाओं के आकुंचन की क्षमताओं को नियंत्रित करता है और प्रेरणाओं को जो है उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो हार्ट है वो हार्ट बीट करे, हार्ट स्पंदित हो। कह सकते स्पंदन की जो सूत्रपात होता है, स्पंदन को प्रारंभ कराता है, वो कराता है एसए नोड। साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट्स इन द नियर ऑफ सुपीरियर वेना केवा। तो यहां पर सुपीरियर वेना केवा का जो क्षेत्र होता है उसके निकट में होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको कहते हैं ए बी नोड। ये ए बी नोड कहां पाया? ये भी अर्धचंद्राकार होता है, लेकिन इसकी पोजीशन देखिए। एक पोजीशन देख लेंगे इसको इंटर एट्रियल सेप्टम के बगल में है, ये ध्यान रहे। इसमें चित्र बना रहे कि ध्यान रहे। दूसरा ए बी नोड जो होता है वो एकदम यहाँ इंटर एट्रियल, यहाँ जो है इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये इंटर एट्रियल सेप्टम है। ये इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इसके निकट जो कोरोनरी साइनस है, इसी के पास में जो है एक अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है। इसको कहते हैं एबी नोड। एबी नोड। अब ये एबी नोड क्या करता है? ये एसए नोड से जो प्रेरणाएं होती है उस प्रेरणाओं को ग्रहण करता है। क्या करता है? प्रेरणाओं को ग्रहण करने का काम एबी नोड करता है। तो एबी नोड ने क्या किया? अब इस प्रेरणाओं को ग्रहण कर लिया। अब इसके आता है तीसरा जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। इसको एक और नाम से जानते हैं, और बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। इसमें जो हिज शब्द आया है देख रहे हैं, ये हिज कोई इसका फुल फॉर्म, ये नाम वैज्ञानिक का नाम है। क्यों? लिख सकते हैं नोट्स में
कि जो है बंडल ऑफ हिस वाज, जो टर्म यहां पर दिया गया है बंडल ऑफ हिस वाज डिस्कवर्ड बाय, इसकी जो खोज है डिस्कवर्ड बाय ए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम जे.आर. तो विल्हेम है जे.आर. एंड जूनियर, विल्हेम है जे.आर. ने जो है सबसे पहले जूनियर में सबसे पहले जो है इसकी खोज किए थे, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस पाया कहां जाता है, तो ये बंडल ऑफ हिस जो होता है ये यहां से अब निकल करके ये पहुंचता है इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पर, यहीं पर होता है एक मोटा सा जो है यहां पर निकलता है बंडल होता है जो आवेगों को एवी नोड से ग्रहण करता है। तो इसको नाम दिया गया बंडल ऑफ हिस, क्योंकि अब यही जो है आगे चल करके बटेगा तो ये बंडल के रूप में बंच के रूप में पाए जाते हैं। ये यहां तो ये होता है बंडल ऑफ हिस। तीस चौथा होता है, अगर चौथे की बात करें, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये बंडल ऑफ हिस अब आगे चल करके दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड को जाता है। तो ये यहां पर जो है अब दो शाखाओं में यहां पर जो है ये बढ़ गया, ये दो शाखाओं बढ़ गया, इसी को कहते हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज। ये क्या करता है, जो आवेग ऐसे नोड से प्रभावित हो एबी नोड पे आए, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस पे गया, बंडल ऑफ हिस से ये पहुंचता है लेफ्ट एंड राइट जो बंडल ब्रांचेज है उस तक पहुंचता है। एक तरफ राइट और तरफ लेफ्ट बंडल ब्रांचेज होता है। चौथा और पांचवा जो इसमें रहता है वो है पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर जब जो है लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज निकलता है तो इसी में बहुत सारे छोटे छोटे जो है निकलते हैं, जो पूरे के पूरे जो है इस वेंट्रिकल्स है उस वेंट्रिकल्स पर फैल जाते हैं इस तरह से। तो इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। इस तरह से जो आवेग जो है ऐसे नोड से प्रसारित हुआ था वह आवेग आगे चल करके धीरे धीरे पूरे उसके जो मसल्स है उस पूरे हृदय की पेशियों पर पहुंच करके और हृदय को एक साथ स्पंदित कर देते। तो ये जो पूरा रहता है इस प्रकार से जो हमारा ये पूरा कार्डियक एक्टिविटी है वो कंट्रोल होता है। और कंट्रोल कौन करता है, साइनोएक्टियल सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, जिसमें कुल 5 कंपोनेंट्स होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज एंड पुरकिंजे फाइबर्स। ये पांचों कंपोनेंट्स मिल करके इस पूरे कार्डियक साइकिल, पूरे जो कार्डियक साइकिल है या पूरी कार्डियक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये 5 यहां पर जो मेन रहता है, याद रखें कि कहां से क्या है, इसमें फिगर समझाया गया है, एसए नोड से एवी नोड से क्या। एक और ध्यान देंगे, जो एसए नोड होता है यहां से जो प्रसार होता है वो प्रसार इस तरफ भी जो होता है प्रसार, मतलब जो लेफ्ट साइड के है वहां पर भी प्रसारण जो एक साथ करता है। तो इस प्रकार से जो प्रसारण होता है उसके द्वारा जो है जो हमारा हार्ट है वो हार्ट में आकुंचन और शिथिलन की प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है। आकुंचन होता है फिर शिथिलन होता है, टोटली जो टाइम लगते हैं लगभग 0.8 सेकंड लगता है। और अलिंदों में अलग प्रकार का आकुंचन और शिथिलन होता है जबकि नीलियों में अलग प्रकार के आकुंचन शिथिलन होते हैं। आकुंचन की अगर बात करें अलिंदों में तो लगभग 0.3 सेकंड लगता है और शिथिलन में 0.5 सेकंड लगता है, लेकिन निलय वाले भाग में आकुंचन 0.1 सेकंड लगता है और निलय जो है 0.7 सेकंड लगता है। टोटल मिलाकर के 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। इसीलिए हम लोग का जो हार्ट है वो लगभग जो है 70 से 72 से 75 बार प्रति मिनट की दर से जो है वो स्पंदित होती रहती है। तो इस तरह से हमारा जो हृदय है उस हृदय का स्पंदन मायोजेनिक होता है, यानी यहाँ पर पेशियों के द्वारा वह नियंत्रित होता है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था जो है, जो हमारा कार्डियक एक्टिविटी है। आई होप ये कार्डियक एक्टिविटी समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके बाद जो है अगले इसके पार्ट्स में, देखते हैं इसके बाद जो है कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों की डिमांड भी आती है तो वो टॉपिक बीच बीच में जो है पढ़ाया जाएगा। मान लेते किसी को कोई टॉपिक जो है नया टॉपिक पढ़ना है जो इस टॉपिक में नहीं चल रहा है, फिर भी अगर वो जो है चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद।